सऊदी हुकूमत की गफलत की वजह से 500 से ज़ायद हज्जाज कराम वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस हफ्ते का सबसे अहम मसला पूरी दुनिया से सऊदी अरब हज की सआदत हासिल करने के लिए जाने वाले हज्जाज कराम गर्मी की शिद्दत की वजह से वफ़ात पा गए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ज़िम्मेदार आखिर कौन? सबसे पहली बात, वुरसा के लवाहिकीन के लिए दिल से दुआएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनकी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे पसंदीदा जगह पर हुई। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, कुछ मौतें ली जाती हैं और कुछ मौतें हो जाती हैं। ख़वातीनो हज़रात, हज्जाज कराम जो हज की सआदत के लिए वहाँ गए हुए थे, गर्मी की शिद्दत ने उनकी जान ले ली। यहाँ कुछ अहम पॉइंट्स मैं रखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा इस बार क्यों हुआ है। सबसे पहली बात, सऊदी हुकूमत को ये चाहिए था कि गर्मी की शिद्दत को मलहूज़ खातर रखते हुए तरह की सहूलियात मुयस्सर करते कि हज्जाज कराम वहाँ खुशगवार माहौल में अपनी इबादत पूरी करते। मगर हमारे एक दोस्त के साथ हमारा जब राबता हुआ तो उसने हमें कुछ अहम बातें बतलाईं। उसने कहा कि रोड के ऊपर घंटों घंटों लाशें पड़ी रहीं और कई घंटों के बाद वहाँ एम्बुलेंस आई जिसने लाशों को उठाया। कुछ ऐसी लाशें कि जिनका कोई वारिस नहीं था, वो रोड के ऊपर ऐसे ही पड़ी हुई थी। कई घंटे वो लाशें पड़ी रहीं और कई घंटों सऊदी हुकूमत की वजह से पूरी दुनिया से लाखों मुसलमानों से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेने वाली हुकूमत ने उनके लिए कुछ इस तरह के इक़दामात नहीं किए कि जो होने चाहिए थे। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, वो घंटों लाशें आखिर क्यों पड़ी रहीं? सवाल एक ये पैदा होता है, क्या ये सऊदी हुकूमत की नाअहली नहीं है? क्या ये सऊदी हुकूमत की कमज़ोरी नहीं है कि उन्होंने उन लाशों के लिए कुछ ऐसे इक़दामात उनके फौत हो जाने के बाद भी नहीं किए कि जिनके वुरसा मौजूद थे वो चीखो पुकार करते रहे कि सऊदी हुकूमत की तरफ से इन लाशों को उठाने के लिए कुछ चीज़ें मुयस्सर की जाएं। वो हुकूमत से मुतालबा करते रहे, उन लाशों के वुरसा, कुछ लाशों के वुरसा लाशों के ऊपर बैठे रोते रहे और हुकूमत से ये मुतालबा करते रहे कि आइए और इन लाशों को उठाइए। यकीनन ये सऊदी हुकूमत की कमज़ोरी भी इसको कह सकते हैं। मगर यहाँ मैं दूसरी बात भी अहम रखता चलूँ दोस्तों के दरमियान कि हमें हुस्ने ज़न भी रखना चाहिए और वो लोग कि जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए वो भी खुश नसीब हैं कि उनके जो प्यारे जो हज करने के लिए गए हुए थे, उनकी मौत, वो जो शहीद हुए हैं, वो सबसे पाक सरजमीन के ऊपर शहीद हुए हैं। उन्हें खुश हो जाना चाहिए। ये इस पूरे सिनेरियो का एक दूसरा पहलू है कि उनको खुश होना चाहिए कि उनके वुरसा रब की सबसे पसंदीदा जगह पर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मगर मैं अपने मुल्क की हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ और सऊदी हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि जितने भी हज्जाज कराम वहाँ जाते हैं हज करने के लिए, उनको इस तरह की सहूलियात दी जाएं कि जिनके प्यारे, जिनका भी वक्त नहीं हुआ था लेकिन वो वक्त से पहले चले गए, उनको मज़ीद सहूलियात मुयस्सर की जाएं ताकि वो
साए के नीचे साफ सुथरे माहौल के, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जहां वो लाशें रोड के ऊपर इर्द गिर्द पड़ी हुई थीं, उन रोडों के ऊपर इस कदर गंद भी नजर आ रहा था जो कि नहीं होना चाहिए था। लाखों और करोड़ों रुपए लेने वाली हुकूमतें आखिर क्यों उन वफात पाने वाले लोगों को, उन लोगों को जो वहां हज की सआदत के लिए गए हुए थे, उनको क्यों वो ये सहूलियत नहीं दे सके। बहुत सारे इलाकों के अंदर सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छे इक़दाम भी किए गए हैं। जिन इलाकों के अंदर, जिन जगहों के अंदर अच्छे इक़दाम किए गए हैं ख़वातीन हज़रात, मैं उन इक़दाम के लिए उनको सलूट पेश करता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 के करीब लोग वहाँ मिल नहीं रहे, उनकी ना डेड बॉडी मिल रही है, ना उनका कुछ पता चल रहा है कि उनकी मैयतें कहाँ पड़ी हुई हैं। मैं सऊदी हुकूमत को ये आने वाले साल के लिए उनसे गुजारिश करता हूँ कि लोग बड़ी खुशी के साथ जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर, बड़ी ही दिल के अंदर तमन्नाएं लेकर जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर कि हम वहाँ इबादत करेंगे, हम वहाँ पुरस्कून माहौल के अंदर रहकर हम अल्लाह के साथ मोहब्बत भरी बातें करेंगे। मगर ख़वातीनो हज़रात, कुछ गफलतों की वजह से कुछ लोग अपनी जान की बाजी हार गए।